हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। गाइस, आज के वीडियो में देखिए, निफ्टी कल भी रेंज बाउंड ही था। थोड़ा सा ऊपर गया अपने प्रीवियस डे के हाई से, पर फिर कोई खास नहीं करा वापस। अगर आप देखो तो एक डोजी टाइप फॉर्मेशन दिया है निफ्टी ने, और इसमें वही जो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि अभी काफ़ी दिन तक यही लग रहा है, एक दो दिन एटलीस्ट, कि निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है, स्पेशली आज और कल। आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी है और कल निफ्टी। और अगर ये ब्रेकआउट लेता है एक्सपायरी के दिनों में तो फिर अलग ही बात है। फिर 26,000 लेवल, कल देखिए जो हमारा टारगेट था 26,000, वो इंट्राडे लेवल में आ चुका था। कल एक बहुत ही बीच में एक स्पॉट आया था, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व करा, एकदम से 26,000 टच होकर फिर वहाँ से मार्केट फ़ौरन नीचे गिर गया था। तो दैट वाज जस्ट टू रीच द लेवल, और लोगों ने वहाँ पे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी है। मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स वहाँ पे ट्रेड लगे हुए होंगे, इसलिए वो सब हुआ था बीच में इंट्राडे पे। पर अगर आप देखो तो कुछ खास नहीं है, डोजी फॉर्मेशन बना है। एंड इसके बाद की कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो भी हो सकता है कि दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, कि या तो ये इधर ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करता रहे अभी फ़िलहाल, और ये अपने मूविंग एवरेज अपने ऊपर आए, ठीक है। बिकॉज मीन जैसे मैं आपको बोलता हूँ हमेशा होना पड़ता है प्राइस को। और नहीं तो दूसरा तरीका एक और है कि ये थोड़ा सा नीचे आए और ये इतना ऊपर आए, और तब ये इस लेवल पे आ जाए। अगर ये इधर ब्रेक नहीं करता और यहीं से ऐसे उठ जाता है तो देन इट इज़ अ वेरी गुड साइन, और फिर ये हो सकता है 26,000 के लेवल को पार करके 26,500 तक भी जाने की उम्मीद हो। हमारा टारगेट जो था 26,000 वो आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट अगर होता है तो 26,500 है, बट वो तब होगा जब ये 26,000 को कन्विंसिंगली ब्रेक करके होल्ड करता है, क्योंकि कल होल्ड नहीं करा इसने। और अभी भी यही चांसेस है कि होल्ड मुश्किल है अभी एक दो दिन करना, क्योंकि 26,000 की कॉल पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। बट अगेन यू नेवर नो, सो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। अगर कन्विंसिंगली ब्रेक करता है और ऊपर टिकता है तो फिर 26,500 तक का डोर ओपन हो जाएगा। सो अगर आप ट्रेंड की बात करो तो ट्रेंड इज़ इंटैक्ट, ट्रेंड इज़ अप ट्रेंड, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल से ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा कि ये बोला जाए कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या कुछ भी नहीं। ट्रेंड चेंज तब होगा अगर यहाँ के बाद यहाँ कोई दो कैंडल ऐसी बन जाए, वो भी रेड वाली, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ पर हमारी ऐसे करके ये कैंडल और उसके बाद एक और कैंडल ऐसे बन जाए नीचे, और ये अपना इसको ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए कन्विंसिंगली, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ट्रेंड में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। बट अभी देयर इज़ नथिंग हैज़ चेंज, सो ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। इनफैक्ट अच्छा है, कभी कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है तो इट इज़ अ वेरी वेरी बुलिश साइन, गुड साइन फॉर मार्केट टू होल्ड, ठीक है, और ऊपर जाने की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे रहा कल, आज एक्सपायरी भी है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ा हुआ है, देखो मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा था कि बैंक निफ्टी लगातार ये एक लाइन में बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा चीज़ उतनी अच्छी नहीं है जो बैंक निफ्टी लगातार बढ़ा हुआ है। तो अब बैंक निफ्टी या तो ये कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा नीचे आ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी प्रेशर, ठीक है, यहाँ मीन तक आने के लिए। और तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा यहाँ से ऊपर आज के दिन जाएगा। अगर हाँ ब्रेकआउट हो जाता है और ऊपर भागता है तो डेफिनेटली फिर वो अलग लेवल होगा। बट 54,500 के आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई हुई है, तो उससे ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। बट यू नेवर नो, आजकल एक्सपायरीज पे बहुत ज़्यादा मार्केट शिफ्ट हो रहा है, सो वी जस्ट हैव टू वेट। बट बैंक निफ्टी ने एक कैंडल दे दी है रेड वाली, तो एक कंसोलिडेशन का साइन दिया है। तो देखते हैं आज ये कैसे रिएक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है या थोड़ा नीचे आता है, क्या होता है, ठीक है। बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर भी कुछ ख़राब नहीं है, नथिंग नेगेटिव, ट्रेंड अपसाइड का ही बना हुआ है दोनों में, बैंक निफ्टी में पूरा मार्केट ही अभी ट्रेंडिंग हो रखा है, ठीक है। तो बस यही है कि कल ये थोड़ा 54,000 के नीचे बंद हुआ है, बट स्टिल दैट इज़ फाइन, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा 54,000 के नीचे बंद होने से एक दिन में। ऑलराइट, डाउ जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट यूएस के ऊपर ही जा रहे हैं, और आप कल भी देखो तो वो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं है, बट स्लाइट मूव है। और ऐसे मूव में हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा अर्न कर सकते हैं जब ऐसी मार्केट चल रहा होता है, रादर देन पुटिंग योर मनी इन द इंडेक्स, ठीक है। या तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग इंट्राडे कर रहे हो, तो बात अलग है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ऐसे में आप इंडेक्स में नहीं, आप स्टॉक्स में अच्छा पैसा बना सकते हो। और वैसा ही मार्केट अभी हो रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर देखो, यूएस का मार्केट भी अगर आप देखो तो यूएस का मार्केट भी अभी अपने
ऑलमोस्ट टॉप पर ही है और बार बार डोजी काइंड ऑफ कैंडल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वॉचफुल सिनेरियो है अभी, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़, कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ इस पूरे मार्केट को हिला सकती है, यूएस को भी और इंडिया को भी। सेम क्यूज़ में अगर आप देखो तो हम बात करे जा रहे हैं क्यूज़ में इतने दिनों से कि ये लेवल इसको जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, बट अभी इसने ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करा है। वंस इट विल ब्रेक दिस और इस पर सस्टेन करता है तो ये अपने इस लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, बट फर्स्ट इट हैज़ टू ब्रेक दिस लेवल। तो वो अभी क्यूज़ ने नहीं करा है। क्यूज़ में भी अगर आप देखो तो हर रोज़ कैंडल जो बन रही है वो इंडिसीजन की बन रही है, तो मार्केट थोड़ा सा इंडिसाइसिव तो है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चलिए, क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक ये कॉन्टिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आ भी गया तो इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, फिर यहाँ से नीचे जाना चाहिए। अगर इसको तोड़ के सस्टेन करता है तो ये यहाँ तक जाने की उम्मीद होती है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रूड इज़ नॉट गिविंग एनी इश्यूज़ टू अस। और अगर आप यूएसडी देखो तो वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास ऐसा फ़र्क पड़ रहा होगा। हाँ देखिए, तो अगर आप यूएसडी को भी देखो तो ये लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक हो ही चुका है, नीचे आया, बॉटम में आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आया, ये एक अब रेजिस्टेंस हो गया है बहुत अच्छा। अगर इसको इस पे आके वापस फेल हो जाए तो फिर ये डाउन ट्रेंड नहीं हो जाएगा, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो देखना होगा ब्रेक करके वापस ब्रेक तो नहीं कर रहा है, या ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करता है तो यहाँ तक जाने के फिर चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट। बट अभी इक्विटीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉलर की तरफ से, इनफैक्ट इट इज़ अ गुड साइन। गोल्ड देखो, मैं आपको कॉन्टीन्यूसली बोले जा रहा हूँ, कल गोल्ड ने अपने सारे हाईज तोड़ दिए, कल ये 75,000 का लेवल क्रॉस कर गया। गैस यही बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आपको यहाँ से ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि इस लेवल से आप मेरे सारे पीछे के वीडियोज़ उठा के देख लो, एवरी डे देयर इज़ अ वीडियो एंड विच आई स्पोक अबाउट गोल्ड, कि गोल्ड नहीं रुकने वाला। लोगों ने बहुत बोला था गोल्ड अब कंसोलिडेट रहेगा, गोल्ड नहीं बढ़ेगा, गोल्ड में शाइनिंग इज़ ओवर एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होता, सामने चीज़ होनी चाहिए, और सामने चीज़ क्या है? गोल्ड का नया हाई 75,000, और ये अभी भी नहीं रुकेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, या हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए वापस इस ट्रेंड लाइन तक, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इवेंचुअली ये ऊपर जाएगा। और मेरा टारगेट तो मैंने आपको बता ही रखा है दिवाली तक 80,000 का, और वो अचीव होना चाहिए जल्दी, मुझे ऐसा लगता है। उसके आसपास तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, अगर 80 भी ना टच करे, वैसे तो मेरा 80 का ही टारगेट है, अगर 80 भी ना करे तो उसके आसपास तो पहुँचेगा ही दिवाली तक। तो देखो, यही पावर होती है स्टॉक्स की, चार्ट्स की। अगर आप देखो, अगर आप सही से लेवल, सही से प्रोसेस पहचानते हो तो देन थिंग्स बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो चलिए, गोल्ड भी अच्छा चल रहा है। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट भी हैं, कुछ लॉन्ग हैं। तो हालांकि मेरा पोजीशन नहीं है अभी किसी स्टॉक में, बिकॉज मार्केट मुझे इनडिसाइसिव लग रहा था तो मैंने नहीं कोई पोजीशन बनाई। बट अगर आप देखो तो ये कोरोमंडल इंटरनेशनल है, इट इज़ लुकिंग अ वेरी वेरी गुड शॉट। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ये ऊपर बना था, फिर ये कल ये ब्रेक कर रहा है। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा स्टॉक में दोबारा से अच्छी खासी तेज़ी आएगी। तो इस लेवल को आप ध्यान रखें, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इससे नीचे अच्छी खासी तेज़ी गिरावट आएगी कोरोमंडल में, ठीक है। कोफोर्ज इज़ ऑन माई वॉच लिस्ट, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा, हो सकता है चलता रहे, बट जैसे ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, ठीक है, कोफोर्ज में एक दोबारा से तेज़ी बनेगी। और प्लीज़ इसको अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखें, इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। कैनफन होम्स अगर आप देखो तो ये भी एक शॉर्ट का बहुत अच्छा कैंडिडेट है। ऊपर था, गया, नीचे आया, फिर इसने एक ऊपर सपोर्ट लिया पर नहीं ले पाया, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया इसको, रेजिस्टेंस को, और फिर नीचे आ गया। अगेन दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये लेवल टूट जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं टूटता तो फिर हमें देखना होगा, बट टूट गया तो ये एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ओके। उसके बाद अंबुजा सीमेंट भी मुझे शॉर्ट लग रहा है, बट अभी नहीं। अंबुजा सीमेंट को कम से कम एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक करना होगा, बट ये शॉर्ट की तरफ जा रहा है, पहले से भी शॉर्ट चल रहा है और अब दोबारा जा रहा है। यहाँ पर आप देखो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इधर इसके ऊपर जाएगा नहीं, पर ये जैसे ही इसके नीचे आएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, इट विल बिकम अ वेरी गुड शॉर्ट। तो इसमें प्रीएम तो मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैंने लिया भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो आई वुड से कि अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छी खासी इसमें गिरावट आएगी, क्योंकि ये 2-3 बार का सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है। पीवीआर मैंने आपको कल दिया था, तो स्टॉक बढ़ा ही है, और अभी भी स्टॉक के बढ़ने के ही चांसेस हैं, ठीक है। पीवीआर अच्छा चल रहा है। उसके बाद
सिंजीन एक शॉर्ट की तैयारी कर रहा है, अगर आप लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहें तो देखो ये कल थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर बन गया है, बट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा इट इज़ अ शॉर्ट मेरे लिए। और जैसे ही ये नीचे की तरफ कन्विंसिंगली ये वाला लेवल ब्रेक कर देगा इट इज़ अ शॉर्ट, मोर शॉर्ट, क्योंकि फिर ये यहाँ से और नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और इसके टारगेट्स कम से कम यहाँ तक के बन जाएंगे अगर ये नीचे आता है, बट अभी फ़िलहाल इसको लेवल ब्रेक करना होगा। दूसरा, इसके ऊपर नहीं जाता जब तक ये शॉर्ट, ठीक है। बाकी कल सारे आईटी स्टॉक्स गिरे हुए थे, तो आईटी स्टॉक्स पे अपना ध्यान रखें। डीएलएफ को देखिए, डीएलएफ मैंने आपको इस लेवल पे दिया था यहाँ इस कैंडल पर, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या मूव आ रखा है डीएलएफ में। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में भी अच्छा मूव आया है, तो ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो गाइज यही चीज़ होती है कि बस आपको ध्यान रखना है, मार्केट कैसा भी चल रहा हो, साइडवेज, नीचे ऊपर, अगर आपके स्टॉक्स आपने ढंग के लेवल पे आइडेंटिफाई करके प्रोसेस के साथ लिए हैं तो यू विल ओनली गेट प्रॉफिट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये चीज़ आप देखते रहो। मैंने कल एक शॉर्ट भी डाला था अपना चैनल पे आपको स्कैल्पिंग दिखाने के लिए कि मेरा जो डेली का मैं इंट्राडे का स्कैल्पिंग दिखा रहा था आपको कि मार्केट मूव नहीं कर रहा है, बट छोटे छोटे स्कैल्प करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो दैट शॉर्ट इज़ ऑल्सो अपलोडेड ऑन द वीडियो, सॉरी चैनल, अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा। तो उसमें मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आजकल का जो मार्केट है अभी उसमें कोई मूव नहीं आ रहे हैं। जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता तब तक कोई ऐसी ट्रेडिंग में से पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है। इस सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और स्टॉक्स में तो बढ़ेगा, स्टॉक्स में तो बनना ही है ऊपर नीचे दोनों की तरफ, तो वो आप लोग को ध्यान रखना है कैसे करना, ठीक है। चलिए गाइस, ये एक शॉर्ट एनालिसिस था पूरा मार्केट और कुछ स्टॉक्स पे आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।